Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Chase Academy. Welcome to English Grade 9. Students, I hope that आप लोगों को आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है. Please settle down हो जाएं for the lecture. This is our lecture number 4 in the series and आज हमारे पास जो students learning outcome है it is related to vocabulary यानी words. ठीक है, तो पहले हम SLO को पढ़ते हैं, उसे समझते हैं और फिर देखते हैं कि हमने इसे कैसे अचीव करना है. तो प्लीज अभी SLO पे फोकस कीजिएगा. कॉम्पिटेंसी जो है वो है वोकैबुलरी. इट मींस इट इज रिलेटेड टू वर्ड्स एंड देयर अंडरस्टैंडिंग. टॉपिक हमारा है वर्ड फैमिली. नाउ लेक्चर 4 है आइडेंटिफाई एंड करेक्टली यूज. हमने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है और यूज करना है. ये हमारे दो मेन कीवर्ड्स हैं और एक्शन वर्ड्स हैं. पैटर्न्स ऑफ वर्ड चेंजेस दैट इंडिकेट डिफरेंट मीनिंग्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच. इसका मतलब है कि लफ्ज कैसे बनते हैं. लफ्ज जो जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होते हैं, जब वर्ड्स चेंज होते हैं, देयर इज अ पैटर्न. ठीक है, वो पैटर्न हमने समझना है. एंड हमें ऑलरेडी क्लियर है व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, तो हमने एक पार्ट ऑफ स्पीच से जब हम दूसरे में ट्रांसफॉर्म करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स ऑफ वर्ड चेंजेस. नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहां पे SLO में ही दो एग्जाम्पल्स हैं. हमारे पास वर्ड है एनालाइज और हमें पता है कि एक वर्ड है एनालिसिस. मिलता जुलता लफ्ज है. ठीक है, ट्रांसफॉर्म हुआ है, चेंज हुआ है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में. एनालाइज वर्ब है, एनालिसिस नाउन है. ठीक है, वर्ब से जो है वो नाउन में कन्वर्ट हो गया. दिस इज एन एग्जाम्पल. ये हमने सीखना है कि व्हाट आर दीज पैटर्न्स और हम किस तरह समझ सकते हैं कि कौन सा लफ्ज किस तरीके से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में ट्रांसफॉर्म हुआ है और एक नया लफ्ज लाया है. फॉर एग्जाम्पल, इसी तरह अगला लफ्ज है एनालिटिकल. ये एडजेक्टिव है. दिस इज एडजेक्टिव. एडवोकेट इज अ वर्ड एंड एडवोकेसी इज ऑल्सो rooting from that word advocate. So these are the patterns of changing words into different forms. इसको हम कहते हैं word family and we need to understand this. तो बच्चों, आई होप आप लोगों को जो है SLO क्लियर हो चुका है. हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं फॉर्मली और उसके बाद आप अपनी वर्कशीट, स्किल शीट्स अकॉर्डिंग टू द लेसन सॉल्व करेंगे. तो लेट्स मूव ऑन. तो हमारी ये प्री रीडिंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है. हाउ कैन अ वर्ड बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ स्पीच टू अनदर? इज इट पॉसिबल? रेज योर हैंड्स इफ यू थिंक इट इज पॉसिबल. A noun can become a verb. A verb can be transformed into noun. It can also be transformed into adjective. ठीक है, हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. Can you name the 8 parts of speech and which ones are interchangeable? Yes. I hope, students, that following the previous lectures, we can all name the parts of speech. And we know that not all parts of speech are interchangeable. हर part of speech, हर category दूसरे में transform नहीं हो सकती. सिर्फ कुछ categories हैं जो कि transform होती हैं. Clear है? Yes. Raise your hands. All right. Now, let's move on. अब हमने देखना है, identify करना है in that we have knowledge of how the parts of speech, how do they look and how do they function. So we have an activity over here. So be attentive. यहाँ पे we have the first sentence. Oh, that is a surprise. All right. तो यहाँ पे है oh, that is a surprise. oh क्या है? इंटरजेक्शन है, राइट? सरप्राइज को, शॉक को और इमोशंस को शो करता है. जैसे वाओ, आउच, व्हाट अ लवली डे. तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, जो
वर्ड्स हैं, ये हमें बताता है कि दिस इज स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड दिस इज इंटरजेक्शन. क्या है? इंटरजेक्शन, which is one of the parts of speech. Next, my uncle's car is in the shop, so can your mom pick me up? So, जी बच्चों कौन बताएगा? Allied school. Yes students. So, क्या part of speech है? Yes. Unmute कीजिएगा. Yes. JSMS. उस्मान आइडियल स्कूल. उस्मान आइडियल स्कूल गर्ल्स. जी आप बताएं. ओ यहां पे जो हमारा वर्ड है सो, क्या पार्ट ऑफ स्पीच है? नो, दिस इज ऑलराइट, थैंक यू. दिस इज कंजंक्शन. ठीक है, तो एंड और बट येट, तो क्या है? कंजंक्शन है. वी नीड टू रिवाइज आवर पार्ट्स ऑफ स्पीच विद एग्जांपल्स फॉर दिस. नेक्स्ट, इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे. द कैंप फायर ब्लेज्ड ब्राइटली. ब्राइटली क्या है अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ स्पीच? यस, कामरान पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स, आप बताएं कि ब्राइटली को कैसे कैटेगराइज करेंगे? विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस? जी कामरान पब्लिक स्कूल. एडजेक्टिव. थिंक अगेन. एडजेक्टिव है या एडवर्ब भी हो सकता है? दिस इज एडवर्ब. ठीक है, इट्स एंडिंग इन ly एंड इट इज शोइंग अस मैनर. सो ये एडवर्ब है. इसी तरह नेक्स्ट, ऑन क्या है? preposition. A pretty cat was running through the park. Pretty is adjective. Quality है noun की, adjective है. He bought. Yes. अब बताइएगा bought क्या है? जी Kingway group of schools. Kingway, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा. They have raised their hand. जी बताइए. bought क्या है? verb है. very good. yes, it is a verb. then one क्या है? verb है. बुक स्टोर क्या है? नाउन. बिहाइंड preposition है और स्वयं भी verb है. तो इस तरह इस एक्टिविटी से हमने सीखा कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ याद नहीं करने बल्कि आइडेंटिफाई भी करने हैं कि कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड जो है वो एडवर्ब है, कौन सा वर्ब है, preposition है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है. क्लियर है? तो इस एक्टिविटी का मकसद ये था कि आप अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिवाइज करें और अप्लाई करने की कोशिश करें. नाउ these are all the parts of speech: nouns, verbs, adverbs, interjections, pronouns, adjectives, prepositions and conjunctions. ठीक है? Understanding the different parts of speech is important. This is essential for building strong sentences. So we have to have a very good grip on all these parts of speech. Now, these are all the parts of speech. Noun have, which is the name of person, place or thing. It can be common, it can be all of these types जो हमने previous lecture में पढ़ी थी. Then we have pronouns. They are used in replacement of nouns. Verbs हमें action show करते हैं, जैसे ran है, play, hide और deliver, speak, teach, learn, ये सारे आपके verbs हैं. Adjectives
show you the quality. The sky is blue. Blue is an adjective. तो इसके बाद you have adverbs. ठीक है? An adverb modifies a verb. So, for example, the bird sang beautifully. Beautifully यानी खूबसूरत तरीके से. So, it is modifying our verb. ये हमारे verb के अंदर addition कर रहा है और more information दे रहा है और ये एक manner को बता रहा है. तो and it is mostly ending in ly. तो आपको फौरन पहचान हो जाएगी कि this is not an adjective but an adverb. Prepositions आपको मालूम है. Prepositions are used for showing positions, places and directions. For example, the cat is under the table. Under क्या है? Showing us position of the cat of our noun. This is a preposition. So under and above, on, in, upon, inside, outside, besides, ये सारे prepositions हैं. And interjections वो अल्फाज जो सरप्राइज को शो करता है, जैसे वाओ, आउच. तो in Urdu you say oof. This is also an interjection. Conjunctions हम फौरन से देखते हैं. Conjunctions हमारे वर्ड्स को, phrases को या clauses को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं. And is conjunction. और, लेकिन, और, जबकि, चूंकि, चुनांचे, ये सारे जो उर्दू में आप पढ़ते हैं in English they are called conjunctions and they are used to connect different words and phrases together. Now students, अगर हम word family की बात करते हैं तो यहाँ पे you can see all these parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, interjection, preposition, conjunction and adjectives. Now these are 8 in numbers, but only 4 parts of speech are interchangeable. यानी nouns, adjectives, verbs and adverbs. Nouns, adverbs, adjective and verb. ये वो 4 parts of speech हैं जो कि change हो सकते हैं. इसका मतलब है noun adjective बन सकता है, noun verb बन सकता है, verb को noun में convert कर सकते हैं. They are interchangeable. ठीक है? Now, let's look at an example. अभी तक यहां पे किसी का कोई सवाल है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं. जी, any question? Yes, ये जो Samsung Galaxy नाम से अकाउंट है, they have raised their hands. Yes बेटा, अनम्यूट कीजिएगा. जी सर वॉइस और वीडियो आपकी क्लियर नहीं आ रही है. जी, आपकी तरफ से इंटरनेट कनेक्शन का इशू हो सकता है, आप जरा उसको बेहतर करें. जी, कैमरा बंद करके आप लेक्चर को अटेंड कीजिए जरा. अच्छा जी, हम देखते हैं कि एक वर्ड है एनालाइज. इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू एनालिसिस, इट कैन बी एनालिटिकल, और बहुत सी एग्जांपल्स हैं. एनालाइज क्या है? हम किसी चीज को एनालाइज करते हैं तो ये है वर्ब. तो एनालिसिस, जब हमने एनालाइज को एनालिसिस किया, इट बिकम्स नाउन. ठीक है? एंड एनालिटिकल इज द एडजेक्टिव. बाय एडिंग TICAL और बाकी रिमूव करके हमने इसको एडजेक्टिव कर दिया. हमने TICAL रिमूव करके अगर SIS लगाएंगे तो वो नाउन बन जाएगा, और अगर सिंपल रखेंगे रूट वर्ड तो वो वर्ब होगा. तो यहां पे आप देखें कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ. वर्ब था एनालाइज, किसी चीज को एनालाइज करना. किसी चीज को एनालाइज करने के अमल को क्या कहेंगे? एनालिसिस. ठीक है? उसका एक नाम है, नाउन है एनालिसिस. और किसी भी चीज की खूबी अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे एडजेक्टिव में, क्वालिटी में, तो वो हो जाएगा एनालिटिकल. और इसी तरह आप अगर बैक भी जाएं, एडजेक्टिव से नाउन बना सकते हैं, नाउन से आप वर्ब में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं लफ्ज को. दिस इज व्हाट वी मीन बाय द लर्निंग आउटकम, कि हमने इन पैटर्न को समझना है कि नाउन से वर्ब कैसे बनता है, वर्ब से नाउन, और एडवर्ब से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एडवर्ब, और ये सारे आपस में
इंटरचेंजेबल हैं, यानी एक से दूसरा और दूसरे से पहला जो है हम क्लियरली इजी तरीके से वो बना सकते हैं, और इसी की प्रैक्टिस के लिए आप अपने रिसोर्सेज को सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आपको पता है व्हाट इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स? जी, अल हयान, अल हयान स्कूल जो है, जी बच्चों अनम्यूट कीजिएगा। व्हाट अबाउट द रेनेसां स्कूल? द रेनेसां को अनम्यूट कीजिए। ऑफलाइन, जी कामरान पब्लिक स्कूल। सर अस्सलाम यस, वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर प्रीफिक्स जो रूट वर्ड से पहले लगाते हैं जी और सफिक्स जो रूट वर्ड के बाद लगाते हैं। एग्जैक्टली इनको हम कहते हैं एफिक्सेस, शाबाश। और एफिक्सेस को यूज करके हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड में। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमारे पास सेंटेंस है, ही सक्सीडेड इन हिज अटेम्प्ट। सक्सीडेड क्या है? वर्ब, कामयाब होना, कामयाब होना वर्ब है। वी कैन एक्सप्रेस दिस आइडिया यूजिंग द अदर टू फॉर्म्स ऑफ सक्सेस। अब हम इसी तरह सक्सीड को जब हम सक्सेस में करेंगे, हिज अटेम्प्ट वाज मेट विद सक्सेस, उसकी जो कोशिश थी वो कामयाबी में बदल गई या कामयाबी उसे मिल गई। तो यहां पे जो वर्ड है सक्सीड जो था, अगर हम उसे सक्सेस करेंगे जो बेसिक फॉर्म है, तो वो क्या है? नाउन है। कामयाबी यानी नाउन, दिस इज द प्रोसेस। हिज अटेम्प्ट वाज सक्सेसफुल, अगेन वही लफ्ज आ गया लेकिन एंड में कुछ वर्ड्स ऐड हो गए, सफिक्स ऐड हो गया, तो सक्सेस क्या बन गया? सक्सेसफुल। तो इसी तरह प्रीफिक्स और सफिक्स को ऐड करके हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर दूं कि एफिक्सेस होते हैं जिसमें प्रीफिक्स है और सफिक्स है। प्रीफिक्स वो ग्रुप ऑफ लेटर्स, वो ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स जो आप अपने मेन यानी रूट वर्ड से पहले लगाते हैं, और सफिक्स वो है बेटा जो आप, वो ग्रुप ऑफ लेटर्स जो आप अपने रूट वर्ड के बाद में ऐड करते हैं। तो इसी तरह आप देखें कि हमने सक्सेस से सक्सेसफुल बनाया, तो यानी नाउन से क्या बन गया? एडजेक्टिव। ठीक है, सक्सेसफुल से फुल हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा यानी सक्सेस। और अगर सक्सीड करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। अब इसी तरह वर्ब से नाउन और नाउन से एडजेक्टिव, या किसी तरह भी हम वर्ड्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग सफिक्सेस। इसी तरह ये देखें, वी कैन ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस यूजिंग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड रिस्पेक्ट। हमारे पास लफ्ज क्या है? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्टफुल यानी हमने 3 वर्ड्स ऐड किए, एंड द एंड वो एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, रिस्पेक्ट क्या है? नाउन है। ठीक है, इसी तरह डिलीजेंट, क्या डिलीजेंटली क्या है? एल वाई एंड में आया तो हमें पता चल गया ये एडवर्ब है। डिलीजेंस जब हम एल वाई खत्म करके सी लगाएंगे तो नाउन हो जाएगा। इसी तरह लफ्ज है ऑब्वियस, विच इज एडजेक्टिव। ऑब्वियसली लगाएंगे, एल वाई लगाएंगे तो एडवर्ब हो जाएगा। और इसी तरह दूसरे अल्फाज भी हमारे पास मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, पैटर्न्स हमें याद भी करने पड़ेंगे और हमें उसको, उसका प्रोसेस भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर समझ आ चुकी है कि किस तरह हमने वर्ड्स को ट्रांसफॉर्म किया यूजिंग सफिक्सेस? यस, रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन और कंफ्यूजन। नाउ रेज योर हैंड्स। ऑलराइट, अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखें, हाउ कैन वी फाइंड पार्ट्स ऑफ स्पीच यूजिंग द डिक्शनरी। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी दैट इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि कौन सा वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, तो आप अपनी डिक्शनरी को यूज करेंगे या कोई भी रिसोर्स यूज करेंगे और फाइंड आउट कर सकते हैं कि जैसे ये लफ्ज है ब्यूटिफुली, इट्स एंडिंग इन एल वाई, सो वी हैव एन आइडिया दैट दिस इज एन एडवर्ब। ठीक है, एंड यू कैन फाइंड योर सेंटेंसेस एज वेल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो कंक्लूड होता है, एंड आई होप
that now this is your classroom activity. आपके पास books मौजूद हैं, आप उसमें से classroom activity को भी solve कर सकते हैं और resources भी solve कर सकते हैं जो आपके साथ WhatsApp group पे जो हैं share कर दी गई हैं. Now it's up to you. This is the worksheet, and also you can choose so many different words and then categorize them. Now I would request the instructors to engage you, all of you students, in the worksheet, skill sheet, and the question bank that we have according to the lesson. This is all about today's lecture. I hope that the SLO was easy to achieve, it was clear after the lecture, and now you can practice it by yourself. So any question?